नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हरियाणा के रोहतक से एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया है। शुक्रवार देर शाम 8 बजे जाट कॉलेज अखाड़े में गोलीकांड में 5 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में सोनीपत के सरगथल निवासी मनोज मलिक, उनकी पत्नी साक्षी मलिक, मोखरा निवासी प्रदीप उर्फ फौजी, मांडौठी निवासी सतीश दलाल और यूपी के मथुरा निवासी पूजा शामिल थी। मनोज मलिक जाट कॉलेज में डीपीए थे और कॉलेज के पास ही एक अखाड़े का संचालन करते थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुखविंदर अखाड़े में हिस्सेदारी चाहता था, लेकिन उसे ट्रेनर से ही हटाने पर वो मनोज से रंजिश रखने लगा। शुक्रवार को उसने समझौते की बात कही थी, लेकिन इसकी आड़ में हत्याकांड को अंजाम दे डाला। पुलिस को दी शिकायत में मृतक मनोज के छोटे भाई प्रमोद ने आरोप लगाया है कि सुखविंदर के खिलाफ अखाड़े में आने वाली महिला पहलवान के घर वालों ने शिकायत दी थी। इसके बाद ही उसके भाई ने उसे अखाड़े से हटा दिया था। शुक्रवार देर शाम सुखविंदर इसी विवाद में बातचीत के बहाने अखाड़े पहुंचा था। ये बात भी सामने आ रही है कि अखाड़े के जिम्नैजियम हॉल के ऊपर बने एक रेस्ट रूम में अखाड़े के सभी कोच और आरोपी के बीच समझौते के लिए बातचीत चल रही थी। इसी दौरान सुखविंदर ने फायरिंग कर 5 लोगों की जान ले ली। गोलीकांड में अपनी मां और पिता को गंवाने वाले 3 साल के सरताज की हालत बेहद ही गंभीर बनी हुई है। उसकी बाईं आंख के पास गोली लगी है। इलाज के दौरान देर रात वो कोमा में चला गया। सरगथल गांव से पहुंचे मनोज के परिवार वाले उसके बचने जाने की सारी रात दुआ करते रहे। पुलिस के मुताबिक आरोपी सुखविंदर वारदात को अंजाम देने के बाद रेस्ट रूम में ताला लगाकर भागा था। नीचे जिम्नैजियम हॉल में प्रैक्टिस कर रहे पहलवान जब ऊपर पहुंचे तो उन्हें माजरा समझ नहीं आया कि गोलियां आखिर कहां से चली। इसके बाद कमरे में मनोज कोच के घायल बेटे सरताज की रोने की आवाज आई। इसके बाद प्रैक्टिस करने वाले बच्चों ने वहां का ताला तोड़ा। इसी बीच पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जब कमरे में लोगों को संभाला तब तक साक्षी, पूजा, प्रदीप की मौत हो चुकी थी। मनोज, अमरजीत, सरताज, सतीश दलाल की सांसें चल रही थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ देर बाद मनोज और सतीश को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अखाड़े से जुड़े कुछ पहलवानों की माने तो ट्रेनर से हटाए जाने के बाद सुखविंदर ने मनोज से कहा था कि वो अखाड़े में उसे हिस्सा दे दे तो उसका भी रोजगार चल जाएगा। सुखविंदर का तर्क था कि वो 2 साल से उसके अंडर है। मनोज और साक्षी को नौकरी मिल चुकी थी। ऐसे में अगर उसे अखाड़े का संचालन मिल जाएगा तो उसका भी रोजगार चल जाएगा। लेकिन मनोज सुखविंदर की शिकायतों पर उसे अखाड़े में नहीं जगह देना चाहता था। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नव समाचार। शुक्रिया।